पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की बातचीत हुई है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के साथ, और दोनों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उनकी जो ट्रजेक्ट्री है वो पॉजिटिव है। और ये बहुत ही खुशी की बात है ये इस तरह कि पाकिस्तान और अमेरिका बहादुर के ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से अगर बिगड़ जाए ना तो बहुत बड़ा डरने की ज़रूरत है। तो दोनों ने बातचीत की पाकिस्तान और अमेरिका के शेयर्ड विजन के बारे में, दोनों ने बातचीत की पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर, अफ़गानिस्तान पर बातचीत की और भी दूसरे मैटर्स पर बातचीत की। इसहाक डार, जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर लगे हैं और अब वो डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी, यूएस, यूके, इंडिया वगैरह के साथ, भारत के साथ ट्रेड की भी बात वो कर रहे हैं और वो शायद कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं। तो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों साइडों ने इस बात का अज़म किया है कि जितने भी एरियाज़ में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं उनको मजबूत किया जाएगा, उनको बेहतर किया जाएगा। दोनों ने इत्तफाक किया कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाएगा, पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड में इजाफा किया जाएगा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाएगा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, इसके अलावा एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी के मामलात भी अमेरिका देखेगा। जैसा कि आप सबको याद है कि बाइडन ने भी एक लव लेटर लिखा था शहबाज शरीफ को, तो अब हम देख रहे हैं कि हर सतह पर इंगेजमेंट हो रही है यूएस के साथ। बाइडन ने उसमें बड़े ज़बरदस्त कलमात कहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में। बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि हमारा एक अहम पार्टनर है पाकिस्तान, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए हमारा इश्तराक ज़रूरी है। दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका का साथ चलना ज़रूरी है। और उन्होंने भी यही कहा था पाकिस्तान को कि जी हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इकॉनमी में, एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में हम पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि इस दुनिया के मसाइल को हल किया जाए। हमारा जो शेयर्ड विजन है डेमोक्रेसी का, हम उसको आगे लेकर चलें। और इसके अलावा ग्रीन अलायंस की भी बात आजकल हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और दोनों कॉल्स में, दोनों जो कम्युनिकेशन हुई हैं उसमें ग्रीन अलायंस की बात भी हुई है कि अमेरिका बड़े फ़ख्र से बता रहा है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। डार साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम यूएस के साथ जो कोलैबोरेशन है उसको जारी रखेंगे। इसके अलावा दोनों टॉप ऑफिशियल्स ने बात की रीजनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पर, जैसा कि अफ़गानिस्तान का मसला, तालिबान के साथ ताल्लुकात, रिसेंटली जो हमारी उनसे झड़पें हुई हैं, इसके अलावा गज़ा सिचुएशन पर भी बातचीत हुई है, और रेड सी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी जो पानियों में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करें तो रेड सी के हवाले से अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से कह चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप हमारे रेड सी वाले अलायंस में आएँ हमारे साथ और ग्लोबल ट्रेड की सिक्योरिटी में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान ऑलरेडी अपना किरदार अदा कर रहा है। जो अरेबियन सी में हमारे पास सेगमेंट है, जो रेड सी में बाबुल मंडब स्ट्रेट में जो इनके हूसीज़ के साथ पंगे होते हैं, वहाँ पर वैसे ही पाकिस्तान की रेंज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई नेवल एक्सरसाइजेज़ या अगर कोई कंबाइंड किसी मिशन के तहत जाना हो तो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने क्लैरिफाई किया था कि हम हूसीज़ के अगेंस्ट किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं, और हमने जो अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं अरेबियन सी में वो प्योरली पाकिस्तान की इकनॉमिक जोन की हिफाजत के लिए थी, और सोमाली पायरेट्स और दूसरे जो ख़तरात होते हैं उनसे निपटने के लिए, क्योंकि हमने देखा था इंडिया ने भी अपनी वॉरशिप्स निकाल ली हैं, पाकिस्तान ने भी, ये पूरा एरिया में जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। हूसीज़ की वजह से सोमाली पायरेट्स भी एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से अरेबियन सी के इस सेगमेंट को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अमेरिका शायद हमसे डिमांड करने की कोशिश कर रहा हो कि आप हमें वहाँ भी ज्वाइन करें, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं की। इसके अलावा गज़ा वाले मामले पर ये जो कुछ इज़राइल करता फिर रहा है, किस तरह वो सरेआम लोगों को मार रहे हैं, और उस पर भी पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि इज़राइल पर प्रेशर डाला जाए कि वो ये जो बर्बरियत है उसको रोके। तो अब पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ब्लिंकन को शेयर किया होगा कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस यही है कि इज़राइल अपनी बर्बरियत को रोके
और ये अब हमें नहीं पता कि जो जब बातचीत होती है दोनों ममालिक के दरमियान, अगर हमारी इकॉनमी का साइज़ देखा जाए, हमारा ओवरऑल स्टैचर देखा जाए, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर उनसे कोई इस तरह की बात करेगा कि जी आप इज़राइल को रोकें। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अमेरिका वहाँ पर हमें शट अप कॉल भी दे सकता है, तो उससे बचने के लिए पता नहीं हम इस तरह की कम्युनिकेशन करते होंगे या नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन गज़ा सिचुएशन के हवाले से बातचीत हुई है और अफ़गानिस्तान वाला इशू है। इसके अलावा ईरान वाला इशू है। आजकल ये एक क्लियर डिफरेंस आ रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें यूएस के साथ एक इख्तलाफ आ रहा है। यूएस कह रहा है कि जी आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को परसू ना करें। पाकिस्तान मज़ीद है कि हम इसको परसू करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को ईरान के जुर्माने का भी डर है $18 बिलियन का, और पाकिस्तान कह रहा है हम इसको करेंगे। यूएस कह रहा है कि हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, बल्कि हम पाकिस्तान की अल्टरनेटिवली मदद कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये एक क्लियर मसला है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान आजकल, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस पिछले दिनों यूएस को ओपनली सुना भी चुका है कि नहीं हम अपने इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने एक जगह ये भी कह दिया था कि हम यूएस के सामने रिपोर्ट रखेंगे, डिमांड उनको करेंगे कि जी हमें अलाउ करें। उसके बाद यूएस का एक रिस्पांस आया था कि हम पाकिस्तान को ये अलाउ नहीं कर सकते, हम इसकी फेवर में नहीं हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सैंक्शंस का ख़तरा है। उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि जी हम आपको मदद करेंगे, जो आपके इंसदाद दहशतगर्दी के प्रोग्राम हैं, जो आपको अफ़गानिस्तान से थ्रेट है, उसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। ये 2022 से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ब्लूम जो हैं, जो अमेरिका के नए सफ़ीर 2 साल पहले तैनात हुए थे, वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वो तोरखम बॉर्डर का भी विज़िट कर चुके हैं। वो भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से मदद की बात करते रहते हैं। सदर ज़रदारी से मिलकर भी उन्होंने यही कहा था, और अब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी यही बातचीत की है, कोऑपरेशन की बात की है कि अफ़गानिस्तान और ये जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के मामलात हैं इनमें हम मिलकर काम करेंगे। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इकनॉमिक सिक्योरिटी, इस पर भी यूएस हमें फ़ंड देगा। यूएस के जो लिबरल प्रोग्राम्स हैं, जो इनके डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट और शायद LGBTQ, वो वाली बातें भी यूएस अब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है। और पाकिस्तान को इन मामलात में वो चाहता है कि पाकिस्तान इनकी बात को सुने और थोड़ा थोड़ा करके यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं, जो यूएस की अप्रोच है, जो यूएस का वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करे। रिसेंटली हमने देखा था कि यूएस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान में और डिफरेंट लेवल्स पर पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जा रहा है। उनका प्रेसिडेंट भी हमें इंगेज कर रहा है, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमें इंगेज कर रहा है। हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड उनकी हेयरिंग्स हो रही हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर, पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हुए उस हवाले से डोनाल्ड लू से फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड लू इस इलाके का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, तो वो बेस्ट जानता है पाकिस्तान को। या डोनाल्ड ब्लूम, ये दोनों डोनाल्ड्स जो हैं ये पाकिस्तान को इस वक्त बेहतरीन जानते हैं, जो कि वाशिंगटन या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को फीडबैक देने के हवाले से आइडियल पर्सनस हैं। तो ये हर जगह से हम देख रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्ट लिया जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जा रहा है, नॉन नेटो एलाई कहा जा रहा है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल टू इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल, कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो दोस्ती है वो इंश्योर करती है यूएस के सिटीजन्स की सिक्योरिटी एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द यूएस। वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ये तो हमें भी नज़र आ रहा है कि इंपॉर्टेंस मिल रही है। और क्लियरली इमरान खान के रजीम से उनकी नहीं बनती थी, इस रजीम से उनकी बनती है। ये शहबाज शरीफ वगैरह ने ओपनली यूएस के हक़ में स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली इधर इनकी पार्टनरशिप नज़र आती है नेचुरल। और IMF की बात करें, उस मामले पर भी अमेरिका थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है। एक जो पुराना एग्रीमेंट है वो तो फाइनलाइज तकरीबन हो चुका है। अब जो शहबाज हुकूमत आई है वो $8 बिलियन के एग्रीमेंट के लिए IMF की तरफ देख रही है, और वहाँ पर पता लगेगा अमेरिका हमारी कितनी सपोर्ट करता है। कि $8 बिलियन का मिल गया ना, तो समझ लो कि इन्होंने अन्नी फेर देनी है इस हुकूमत ने
लिमिटेड आप कहें कि एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबिलिटी आने का बहुत ज़्यादा चांस होगा और इस हुकूमत को लेजिटिमेसी भी मिल सकती है और अमेरिका बहादुर की आशीर्वाद भी, जिसकी वजह से इस हुकूमत का पहिया चल सकता है। लेकिन देखना यह है कि वो $8 बिलियन का पैकेज मिलेगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखें जो चाइनीज़ वाला मसला है वो भी प्रिवेल कर रहा है। जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अंडरमाइन हुई हुई हैं दासू अटैक के बाद, और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कहा है कि हर महीने मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी कि चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं। उन्होंने आपकी पुलिस और दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं उनको हदायत कर दी हैं कि चाइनीज़ सिक्योरिटी को सीरियस लिया जाए, चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी को, क्योंकि चाइना ने भी कह दिया था, चाइना ने भी बड़ा एक सख्त पैगाम दिया था। चाइना ने अपनी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के जो मल्टीपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर रोक दी थी। तो चाइना ने कहा था कि आप इनकी तहकीकात करें जल्द अज जल्द। हम बहुत पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को वैल्यू करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने पहले भी पाकिस्तान के को ये पैगाम भिजवाया हुआ है कि भाई आप सिक्योरिटी पर काम करें, सिक्योरिटी मामलात को सीरियस लें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जिन्होंने भी ये कराया है इसकी तहकीकात करें। और साथ ही चाइना के बयान में ये भी था कि पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। अब ये चीज़ें चल रही हैं, अमेरिका से भी बातचीत चल रही है और चाइना से भी। चाइना से बातचीत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना इस वक्त वाहिद मेजर इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, जिसकी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं और उन्हीं पर अटैक हो रहा है। आप देख लें गवादर और दासू वगैरह। तो ये एक बड़ी हमारी इकॉनमी के लिए बड़ी ब्लीक सिचुएशन है। अमेरिका ज़्यादा फ़िलहाल लारे लगा रहा है कि हम करेंगे सपोर्ट करेंगे। IMF का $8 बिलियन का पैकेज असल टेस्ट होगा पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का, कि अमेरिका कितनी मदद करता है पाकिस्तान की और इस हुकूमत की। अभी वो ये भी देख रहे हैं ना कि इस हुकूमत में कितना दम है, ये चल पाएगी भी कि नहीं, जो इन पर इलेक्शन के इल्ज़ामात हैं। और दूसरे नो डाउट फेवर अमेरिका को यही गवर्नमेंट करती है, लेकिन अमेरिका ने भी पूरा हिसाब किताब लगाना है कि कितने ये स्टेबल हैं और कितने ये बैसाखियों का सहारा लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने ये भी करना है। और साथ जो आर्मी के साथ इनकी जो एक है सेटलमेंट, वो भी एक किसी हद तक है। सिक्योरिटी जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान के मामले में आप कह लें बहुत लिमिटेड है। और ज़्यादा वो यही देख रहे हैं कि ये जो सिविलियन गवर्नमेंट आई है जिसके साथ अपेरेंटली मिलिट्री भी खड़ी हुई नज़र आती है, ये कब तक चल पाएगी। ये डेफिनेटली ये तो इन्होंने ही चलाना है, PDM ने, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इसको इवेल्यूएट करेंगे अमेरिकन्स और फिर अल्टीमेट फ़ैसला लेंगे इनको सपोर्ट करने का। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आपको नज़र आ रहा है अमेरिकन्स इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या ये पहले ही दबड़दूस हो जाएगी। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।